हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ गेम चेंजर। तो दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूं आपके साथ एक नए धमाकेदार वीडियो को लेकर के। तो एक्चुअली में ये वीडियो एक स्टोरी है, स्टोरी बेस्ड है। तो इसमें मैं आपको एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। तो इसको ध्यान से सुनिएगा, बहुत कुछ आपको सिखा करके जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों, ये स्टोरी मैं बताने वाला हूँ जो कि एक स्टूडेंट और प्रोफेसर से रिलेटेड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार विश्वविद्यालयों में एक युवा और एक छात्र एक दिन एक प्रोफेसर के साथ सैर कर रहे थे, जिसे आमतौर पर छात्रों के दोस्त कहा जाता है, या कह सकते हैं कि यहाँ फ्रेंड लिस्ट में होते हैं। तो जो उनकी हिदायत पर इंतज़ार करता था, जो प्रोफेसर वगैरह की जो हिदायत दी जाती है या प्रकार से कमांड वगैरह का इंतज़ार करता था। जब वो साथ गए, वो कहीं पर जा रहे थे एक बार, तो उन्हें रास्ते में पुराने जूतों की एक जोड़ी पड़ी दिखाई। उनको रास्ते में जूते दिखाई दिए, मतलब एक जोड़ी जूता, इसका मतलब 2 जूते, जो कि वह एक गरीब व्यक्ति की थी। तो जो जूते या जूतियाँ थी, पहले ज़माने में जानते ही कैसे जूते चलते थे, तो वही उनको जूते दिखाई दिए, जो एक खेत में काम कर रहे युवक के थे, जो लगभग अपने दिन का काम पूरा कर चुका था। जूते जो थे एक आदमी के थे जिसने अपने खेत का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया था। तो जो छात्र था उसने प्रोफेसर की ओर मुड़ते हुए कहा, आइए हम उस आदमी को एक चाल खेलते हुए मज़े लेते हैं उससे। तो उसने प्रोफेसर से अपने कहा कि हम उसके जूते जो हैं उसको छिपाएंगे और ख़ुद को उन झाड़ियों के पीछे छिपाएंगे, और जब वो उन्हें नहीं पाएगा तो हम उसकी खुशी का जो है देखने का इंतज़ार करेंगे। स्टूडेंट ने कहा कि मैं उसका जूता ये छिपा दूंगा और हम लोग झाड़ी के पीछे छिप जाएंगे, तो देखते हैं उसका रिएक्शन क्या होता है, फिर हम लोग मजे काटेंगे। तो उसका जो क्या कहते हैं, प्रोफेसर का एक जो युवा मित्र था, उसने प्रोफेसर को जवाब दिया कि हमें अपने आप को गरीबों की कीमत पर कभी भी खुश नहीं करना चाहिए, है ना। क्योंकि मानते हैं आप अमीर हैं और गरीब आदमी के माध्यम से अपने आप को बहुत अधिक आनंद दे सकते हैं, जैसा कि बेसिकली होता ही है। लेकिन प्रत्येक जूते में, हाँ, तो उसने ये आइडिया दिया कि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमको जो करना चाहिए वो ये कि प्रत्येक जूते में एक सिक्का डालें, और तब हम छिपाएंगे और देखेंगे कि खोज किस तरह उसे प्रभावित करती है। देखो, आइडिया की बात है। छात्र ने ऐसा किया, जो उसका युवा छात्र था उसने ऐसा किया, और वे दोनों खुद को झाड़ियों के पास छिपा करके देखने लगे। तो गरीब आदमी ने जल्दी अपना काम खत्म कर दिया और मैदान के उस रास्ते पर आ गया जब अपना कोट और जूता छोड़ा था। अपने कोट को अपने बॉडी पर डालते हुए उसने एक पैर अपने जूते में खिसकाया, लेकिन कुछ कठिन महसूस करते हुए वो महसूस करने के लिए रुक गया कि ये है क्या, और उसको फाइनली मिला क्या, सिक्का मिला। तो ये सिक्का बेसिकली ये मत समझना 25 पैसे 50 पैसे वाला था। एक्चुअली में 25 पैसे 50 पैसे पहले जो है टाइम में बहुत वैल्यू होती थी, बट यहाँ पे जो है कुछ दूसरा सिक्का, या कह सकते हो एक प्रकार से थोड़ा बहुमूल्य कह सकते हो। तो ऐसा बहुमूल्य क्या समझ लो, 10-20 रुपये रहा होगा जो समथिंग करके। तो उसको दिक्कतें हुई जब पैर डाल के समय। तो फिर उसने क्या किया, उस थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो गया। फिर उसने जब पैर को जूते से निकाला तो उसने देखा कि एक सिक्का पड़ा हुआ है। उसने उस पर टकटकी लगाई और उसे घुमाया, बार बार देखा। फिर उसने चारों तरफ उसे देखा, लेकिन किसी व्यक्ति को नहीं देखा। क्या उसने अब पैसे अपनी जेब में डाल लिए और एक दूसरे जूते पर पैर रखने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन दूसरे सिक्के को खोजने पर उसका आश्चर्य दोगुना हो गया। जैसे उसने अपना दूसरा पैर जूते में डाला तो उसका जो आश्चर्य था वो और बढ़ गया। अरे भाई, एक में तो मिला ही था, दूसरे में भी मिल गया। उसकी भावनाओं ने उस पर काबू पा लिया। वो अपने घुटनों पर गिर गया, स्वर्ग में देखने लगा, इसका मतलब आसमान की ओर देखने लगा, और जोर से धन्यवाद किया, जिसमें उसने अपनी पत्नी बीमार जो थी और असहाय बेटे बच्चों को, और बिना रोटी के अपने जो बच्चे थे उनकी बात कही, जिन्हें समय पर इनाम किसी अज्ञात हाथ से नष्ट होने से बचाएगा। ऐसा उसने कहा कि ये जो मुझे इनाम मिला है, ये मेरी बीवी जो कि बीमार है और मेरे जो असहाय बच्चे हैं जो रोटी के लिए मर रहे हैं, उनके लिए उनको नष्ट होने से बचाएगा। तो वहाँ जो दूसरा वाला छात्र था जिसने कहा था कि हम मजे लेंगे, वो उसकी गहराई से प्रभावित हो गया और उसकी आंखों में आंसू भर गए। तो प्रोफेसर ने कहा, क्या कहा पता है,
यदि आप अपनी इच्छित चाल खेलें तो क्या आप इससे ज़्यादा खुश नहीं हैं? तो युवाओं ने जवाब दिया, आपने मुझे एक सबक सिखाया है जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। मुझे अब उन शब्दों की सच्चाई महसूस हो रही है जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं समझा था। यह प्राप्त करने की तुलना में अधिक धन्य है। दोस्तों, ये स्टोरी बेसिकली अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो आपको बहुत कुछ सिखा करके जाएगी, और अगर आप नहीं समझेंगे तो दिस इज़ एन आप समझ सकते हैं कि यह नॉर्मल स्टोरी है, कुछ नहीं है खास, बस पढ़ करके और सुन करके काम जो है ख़त्म कर दिया। लेकिन यहाँ पे एक अगर देखा जाए तो दृष्टिकोण की बात है वो ये कि ये सारे जो स्टोरीज़ वगैरह होते हैं इनको हम अपनी बेसिकली लाइफ में देखते हैं, इनको एक्सपीरियंस करते हैं, बट हम उनको जो है क्या कहते हैं, बस एक एक्सपीरियंस क्या देख करके छोड़ देते हैं। बट वी नीड टू एनालाइज, हमको जो है एनालाइज करने की थोड़ी ज़रूरत है, देखना चाहिए व्हाट इज़ रियलिटी, बट वी डोंट डू दैट, दैट्स वाई। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर स्टोरी अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना वीडियो। चलो फिर मिलते हैं, बाय, थैंक यू।